हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हाई रिस्क ऑफ नियोनेट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाई रिस्क ऑफ नियोनेट्स पर। क्या होता है हाई रिस्क ऑफ नियोनेट्स और किन बेबीज को ये कंडीशंस अराइज होती हैं। हाई रिस्क ऑफ नियोनेट्स, रिस्क मीन्स होता है चांस। रिस्क मीन्स होता है चांस। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वेल होती है, अपेरेंस वेल होता है, बट सम्स टाइम क्या होता है, ग्रेटर चांस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। कुछ ग्रेटर चांस होते हैं रिस्क फैक्टर्स के कारण, जैसे रिस्क फैक्टर्स हाइपरथर्मिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, एपनिया की कंडीशन अराइज होने लगती है आफ्टर बर्थ बेबी को। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। हम देखते हैं डेफिनेशन। They appear well but greater chance to develop hypothermia, hypoglycemia, hyperglycemia and apnea की कंडीशन जब अराइज, मतलब जब बेबी क्या हुआ, बॉर्न हुआ, तो उसकी कंडीशन क्या है, अपेयर वेल बट ग्रेटर चांस टू डेवलप, ग्रेटर चांस, लेकिन समटाइम्स कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण क्या होता है, ग्रेटर चांस डेवलप हो जाते हैं बेबी में हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया या एपनिया की कंडीशन हो जाती है। तब बेबी को क्या चांसेस होते हैं, हाई रिस्क के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि हाई रिस्क के जो चांसेस होते हैं, कब अपेयर होने के चांसेस होते हैं बेबी में, ये देखते हैं। तो क्या होता है, बेबी अगर प्री टर्म, बेबी क्या हुआ है, अगर प्री टर्म बॉर्न हुआ है तो भी हाई रिस्क के चांसेस होंगे। पोस्ट टर्म हुआ है, पोस्ट टर्म में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या होते हैं, बेबी को हाई रिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो हम अब डिस्कस करेंगे प्री टर्म बॉर्न पर। जब बेबी प्री टर्म बॉर्न होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस, क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। प्रीटर्म बेबी, हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी मीन्स बेबी डिलीवर्ड 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब बेबी क्या होता है, जस्ट 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में बेबी डिलीवर्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म बेबी कहलाता है या प्रीटर्म नियोनेट्स कहलाता है। इसमें भी टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है मॉडरेट टू लेट, सेकेंड होता है वेरी प्रीटर्म बेबी, और थर्ड होता है एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी। तो हम देखते हैं कि जो मॉडरेट टू लेट बेबी है वो कितने जेस्टेशन वीक में डिलीवर्ड होता है, वेरी प्रीटर्म बेबी होता है वो कितने जेस्टेशन वीक में डिलीवर्ड होता है, और जो एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबी है वो कितने वीक ऑफ जेस्टेशन में डिलीवर्ड होता है। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे मॉडरेट टू लेट। मॉडरेट टू लेट जो बेबी है, बेबी डिलीवर्ड इन 32 to 37, between 32 डिलीवर्ड इन 32 से 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। मॉडरेट टू लेट में क्या होता है, जो बेबी है वो डिलीवर्ड होता है 32 से 37 वीक, मतलब बिटवीन 32 से 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड है। इस बीच में अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहा है तो वो क्या होता है, मॉडरेट टू लेट बेबी होता है। अब हम देखते हैं वेरी प्रीटर्म बेबी। वेरी प्रीटर्म बेबी है वो कब डिलीवर्ड होता है, 28 to 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड, between 28 to 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। 28
2 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड में जो बेबी होता है वो डिलीवर्ड होता है, वो क्या कहलाता है? वेरी प्रीटर्म बेबी। और एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी क्या होता है? बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। बेबी है अगर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड से पहले ही बेबी क्या होता है? बॉर्न हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, तो वो कहलाता है एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी। सबसे फर्स्ट क्या है? मॉडरेट टू लेट। मॉडरेट टू लेट जो प्रीटर्म बेबी है वो क्या होता है? 32 बिटवीन 32 टू 37 वीक ऑफ जो जेस्टेशन पीरियड है उसमें डिलीवर्ड हो जाता है। और वेरी प्रीटर्म बेबी है वो क्या होता है? बिटवीन 28 टू 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड होता है, उस टाइम पर डिलीवर्ड होता है। एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी बिफोर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 20 वीक का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले क्या हो जाता है? बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। ये होता है हमारा एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी। अब ये डिलीवरी जो है, प्रीटर्म बेबी जो है, कौन कौन से कॉजेज है, किन कॉजेज के कारण क्या होती है? प्रीटर्म डिलीवरी होती है। अब हम ये देखते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी किन कॉजेज के कारण अराइज होती है। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ प्रीटर्म बेबी। कॉजेज ऑफ प्रीटर्म बेबी, कॉजेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंड्यूस। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस कॉजेज। स्पॉन्टेनियस कॉजेज में कौन कौन से कॉजेज हैं जो प्रीटर्म बेबी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी मीन्स जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का जो रिटेंटिव पावर होता है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। सर्विक्स क्या करता है? जो बेबी है वूम्ब के अंदर जब फीटस प्रेजेंट होता है तो क्या करता है? फीटस को होल्ड करने का काम करता है। क्या करता है? होल्ड करने का वर्क करता है। तो क्या होता है? जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में जो उसका रिटेंटिव पावर है वो क्या हो जाता है? सर्विक्स का लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ रिटेंटिव पावर किसका? सर्विक्स का। सर्विक्स का रिटेंटिव पावर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बेबी प्रीटर्म डिलीवर्ड हो जाता है। सेकेंड है बाइकॉर्निएट यूट्रस। बाइकॉर्निएट यूट्रस मीन्स डबल माउथ, डबल माउथ यूट्रस, डबल माउथ यूट्रस। इसके कारण भी क्या होगा? बेबी प्रीटर्म डिलीवर्ड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांस होते हैं। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। अगर मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पर स्मोकिंग अल्कोहल क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है, तो भी बेबी को प्रीटर्म होने के चांसेस होंगे। मदर मालनरिस्ट। मदर क्या होती है? मालनरिस्ट होती है। तो जो बेबी होता है, बेबी को क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अगर मदर ही मालनरिस्ट है तो बेबी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो भी चांसेस होते हैं किसके? प्रीटर्म डिलीवर्ड होने के। जो बेबी है वो प्रीटर्म डिलीवर्ड होने के चांसेस होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस। अभी हमने देखा था स्पॉन्टेनियस कॉजेस, अब हम देखेंगे इंड्यूस। अब देखेंगे हम इंड्यूस कॉजेस। इंड्यूस में फर्स्ट होता है सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम। अगर मदर को सीवियर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो भी क्या होगा? प्रीटर्म डिलीवर्ड होने के चांसेस होंगे बेबी के। सेकेंड सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अगर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है मदर को सीवियर तो भी बेबी प्रीटर्म डिलीवर्ड होने का चांस होगा। थर्ड सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, और लास्ट है प्लेसेंटल डिसफंक्शन। क्या होता है? अगर प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है प्लेसेंटा, तो भी बेबी के प्रीटर्म डिलीवर्ड होने के चांस होते हैं। ये हमने देखा स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस कॉजेस, जिस कारण से बेबी क्या होता है? प्रीटर्म डिलीवरी होता है। तो प्रीटर्म डिलीवर्ड हो रहा है। सिम्टम्स, इससे पहले हमने देखा कॉजेस। कॉजेस के बाद हम साइन सिम्टम्स देखेंगे। जब बेबी प्रीटर्म डिलीवर्ड होता है तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट क्राउन टू हील लेंथ
लेस देन 45 सेंटीमीटर्स। बेबी क्या होगा, अगर प्रीटर्म डिलीवर्ड हुआ है तो उसके जो हील है वो क्या होंगे, क्राउन होंगे। देन उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेस देन 45 सेंटीमीटर्स। ब्रेस्ट नोड्यूल्स फ्लैट एंड डायमीटर इज 5 mm। जो ब्रेस्ट के नोड्यूल्स हैं वो प्रीटर्म बेबी के क्या होंगे, फ्लैट होंगे। उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, 5 mm होगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज। सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज, जो ईयर के कार्टिलेज हैं वो क्या होंगे, प्रीटर्म बेबी के सॉफ्ट होंगे। फिर नेक्स्ट है पुअर रिफ्लेक्स। अगर बेबी प्रीटर्म हुआ है तो उसके जो रिफ्लेक्सेस होंगे पुअर होंगे, जिसमें से सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स कुछ ज्यादा ही पुअर होगा। बेबी क्या करेगा, प्रॉपर सक नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो क्या है, पुअर है। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा डोंट कवर विथ मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो कवर नहीं करेगी अच्छे से किसको, लेबिया मेजोरा को। स्कार्प साइन। स्कार्प साइन क्या होता है, जो आर्म है बेबी का, वो हेल्दी बेबीज जो होते हैं उनका आर्म क्या होता है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है। बट जो प्रीटर्म बेबी है उसका ये जो आर्म होते वो रोल हो जाएगा और क्या करेगा, चेस्ट की जो मिड लाइन है उसको क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। ये स्कार्फ साइन से भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, ये साइन देखने को मिलता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बेबी है वो प्रीटर्म है और हेल्दी। हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम करते हैं फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट है वो क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फीटस सेल। जो फीटस सेल होती हैं वहां से प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोप्रोटीन। और हम फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट क्यों करते हैं, असिस प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी को हम असेस करने के लिए फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हैं। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये प्रोड्यूस होता है फीटल सेल से। कहाँ से, फीटस सेल से प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सेक एंड एमनियोटिक सेक एंड इंट्रा यूट्राइन वॉल। ये प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सेक एंड इंट्रा यूट्राइन वॉल के बीच में। ये हो गया आपका एमनियोटिक सेक, इंट्रा यूट्राइन वॉल एंड एमनियोटिक सेक, इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ग्लू का काम करता है। क्या करता है, ग्लू का काम करता है। इंट्रायूट्राइन वॉल और एमनियोटिक सेक के बीच में प्रेजेंट होता है और ये ग्लू का काम करता है। अगर किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, या तो प्लेसेंटल डिस्फंक्शन हो रहा है या अदर टाइप के कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं बेबी को, तो ये क्या होता है, सर्वाइकल सिक्रीशन, ये सर्वाइकल सिक्रीशन में आ जाता है। और फिर जब बेबी का हम क्या करते हैं, मदर का टेस्ट करते हैं, उस टाइम क्या होता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है। क्या आता है, जब ये प्रोटीन कहाँ आ जाता है, सर्वाइकल सिक्रीशन में आ जाता है। जब बेबी को किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई प्लेसेंटल डिस्फंक्शन या अदर टाइप के कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ये प्रोटीन क्या होता है, सर्वाइकल सिक्रीशन में आ जाता है। और जब हम टेस्ट करते हैं सर्वाइकल सिक्रीशन का, तो ये रिपोर्ट्स क्या होती है, पॉजिटिव आ जाती है। देन आफ्टर 7 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज चांसेस होते हैं किसके, डिलीवरी के, प्रीटर्म डिलीवरी के। आफ्टर जब हमने इसको टेस्ट किया तो आफ्टर 7 डेज बाद क्या होता है, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। और ये हम टेस्ट कब करते हैं, 32 to 37 वीक, बिटवीन 32 to 37 वीक के बिटवीन में हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं प्रीटर्म डिलीवरी को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट में हम सबसे पहले कौन सा मेंटेन करते हैं, मेंटेन रेस्पिरेशन। बेबी का क्या है, एपनिया की कंडीशन है, अगर उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं है, बेबी क्या कर रहा है, प्रॉपर
उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम कौन सा मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे? बेबी को प्रोवाइड हेड लो पोजीशन, हेड लो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, डू सक्शन ओरल और नोज में, हम माउथ एंड नोज में क्या करेंगे? सक्शन देंगे पेशेंट को। कितने प्रेशर से? 50 to 60 mm ऑफ Hg। ये क्या है? प्रेशर है। इतने ही प्रेशर में देते हैं। और कितने टाइम तक देते हैं? ओनली 10 सेकेंड। ओनली 10 सेकेंड तक हम क्या करेंगे? बेबी को सक्शन प्रोवाइड करेंगे। कितने प्रेशर से? 50 to 60 mm ऑफ Hg। एंड थर्ड, प्रोवाइड O2 किसके थ्रू देंगे? बाई CPAP मास्क के थ्रू हम क्या करेंगे? बेबी को O2 प्रोवाइड करेंगे। CPAP मास्क का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। और जो CPAP मास्क है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोलैप्स एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है CPAP मास्क। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं बेबी को O2। जब प्रोवाइड करते हैं तो हम CPAP मास्क के थ्रू क्या करेंगे? उसको O2 प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया? मेंटेन रेस्पिरेशन, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फर्स्टली हमने क्या देखा? उसका रेस्पिरेशन हमको मेंटेन करना है। सेकंड, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर करने के लिए हम कोई भी ड्राई क्लॉथ से क्या करेंगे? बेबी को वाइप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वार्म क्लॉथ, कोई गर्म कपड़े से बेबी को हम क्या करेंगे? वो उसको पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद रेडिएंट वार्मर में हम क्या करेंगे? उसका हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो हम बेबी को क्या करेंगे? उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम रेडिएंट वार्मर में बेबी को प्लेस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा हो गया ड्राई बेबी बॉडी। क्या करना है? बेबी की बॉडी को हमको ड्राई करना है। देन फिर वार्म क्लॉथ से क्या करना है? बेबी को कवर करना है। देन रेडिएंट वार्मर में बेबी को क्या करना है? प्लेस करना है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेन न्यूट्रिशन। बेबी है तो बेबी के रिफ्लेक्सेस क्या होंगे? पुअर होंगे, जिसके कारण उसको सक करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम बेबी को क्या करेंगे? एक्सप्रेस्ड मिल्क प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्रेस्ड मिल्क प्रोवाइड करेंगे। एक्सप्रेस्ड मिल्क। नेक्स्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शन। बेबी का क्या है? इम्यून पावर क्या होता है? बेबी का इम्यून पावर वीक होता है। जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ से वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है? उसका जो इम्यून पावर जो होता है वीक होता है, तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कोई भी इन्फेक्शन होने के, बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है? जो बेबी का जो है इम्यून पावर वीक है तो उसे कोई भी इन्फेक्शन होने के जल्दी चांसेस होंगे। तो हमें क्या करना है? असेप्टिक टेक्निक यूज करना है। ठीक है, यूज असेप्टिक टेक्निक्स। अभी हमने देखा प्रीटर्म बेबी क्या होता है, कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण से प्रीटर्म डिलीवरी होती है। फिर उसके बाद हमने साइन सिम्टम्स देखे कि जो प्रीटर्म बेबी है उसमें हमको कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, किस टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बेबी है उसकी प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली। फिर हमने मैनेजमेंट देखा कि अगर प्रीटर्म डिलीवरी है, अगर बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो हम उसको कैसे मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हाई रिस्क का पोस्टर्म बेबी।
पोस्ट टर्म बेबी। क्या होता है पोस्ट टर्म बेबी? जो बेबी डिलीवर्ड 42 वीक ऑफ gestation पीरियड। जो बेबी 42 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, डिलीवर्ड होता है, वो होता है पोस्टम बेबी। अब पोस्टम बेबी में भी क्या होता है, सम रिस्क होते हैं, उससे भी हाई रिस्क होने के क्या होते हैं चांसेस। पोस्टम बेबी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, स्किन रिंकल्स, ड्राई स्किन, म्यूकोनियम एस्पिरेशन। जो है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी बेबी में? जो प्रोटीन सरफेस है क्या हो जाएगा, प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा। क्या होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है कहाँ पर, प्लेसेंटल सरफेस में। प्लेसेंटल सरफेस में क्या होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। स्किन रिंकल्स एंड ड्राई स्किन में रिंकल्स और ड्राई स्किन इसलिए देखने को मिलती है कि जो स्किन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के। डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आती है, एमनियोटिक फ्लूइड के। क्यों आएगी एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में डायरेक्ट? क्योंकि जो वर्निक्स कैसियोसा है, वर्निक्स कैसियोसा वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वर्निक्स कैसियोसा लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है। तो हमें क्या होता है, स्किन जो बेबी की है, प्रीटर्म बेबी की या पोस्टर्म बेबी की, वो क्या होती है, स्किन रिंकल्स एंड ड्राई स्किन देखने को मिलती है। म्यूकेनियम एस्पिरेशन, समटाइम्स क्या होता है, बेबी क्या करता है, म्यूकेनियम को एस्पिरेट कर लेता है, तो भी हमको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अब मैनेजमेंट, हम क्या क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या करना है, प्रॉपर बेबी को ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट में। पोस्टर्म बेबी को हम क्या क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? फर्स्टली प्रोवाइड ब्रेस्ट फीड। सेकेंड, बेबी की स्किन है वो क्या हो रही है, ड्राई हो रही है, रिंकल्स हो रही है, तो हमको क्या करना है, लुब्रिकेट दी स्किन। एंड लास्ट, मेंटेन टेम्परेचर। क्या करना है, बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। ये था हमारा प्रीटर्म एंड पोस्टर्म बेबी। और बेबी में कौन कौन से हाई रिस्क होने के चांसेस होते हैं और हम किन कारणों से ये रिस्क होते हैं, उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम कौन सा टेस्ट करते हैं और क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमने आज की क्लास में देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हम ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। हमारे आज की क्लासेस यहीं पर खत्म होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।